देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सिंपल फॉर्मेट रखना है हमने, कि जिसमें कंपनी का नेम आ गया, नीचे थोड़ी सी मैंने जल्दी से उसकी सारी फॉर्मेटिंग कर ली है। सबसे पहले हमारा रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, एडमिन जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। इस सारी प्रॉफिट एंड लॉस को हम एक और शीट से लिंक करेंगे और वो शीट होगी हमारी नोट्स की। इसी तरीके से जो बैलेंस शीट है उसको भी हम सिंपल रखेंगे और उसके जितने भी ब्रेकअप होंगे वो हम नोट्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें चाहिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू के लिए जाएंगे हम ट्रायल में। ट्रायल में देखेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू के जो है वो कितने अकाउंट्स हैं। हमारे पास 2 अकाउंट्स हैं। जैसे हम नोट्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम नोट्स बनाते जाते हैं, बाद में उनको सीरियल नंबर और तरतीब वगैरह दे देंगे। तो रेवेन्यू के जो दोनों अकाउंट्स हैं वो यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें, या आप अकाउंट नंबर कॉपी कर लें, जैसे बेहतर लगे आपको। मैं जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मेरी हमेशा यहाँ पे सेम ही रहेगी। हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट से डिस्क्रिप्शन आ रही है, जीएल जनरल में, और जनरल से ये बना हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास हमेशा सेम रहेगी, कोई एरर के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो अमाउंट मैं लेके आऊँगा, ये लाऊंगा वीलुकअप से। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें अगर कोई फर्दर अकाउंट्स ऐड होते जाएंगे, या मेरा जो ट्रायल बैलेंस है ये एक्सपेंड होता जाएगा, तो डायरेक्ट लिंक करने की वजह से अगर कोई अकाउंट ऊपर नीचे होता है तो उसका प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे, उसका बैलेंस जो है ना वो फिर भी पिक होके आता जाएगा। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि ये रेंज थोड़ी सी एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, और एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि एक अगर न्यू अकाउंट डालते हैं तो उसका बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पिक होता है कि नहीं। ये हो गया, रेंज दे दी। रेंज के बाद हमें देना है इसका कॉलम इंडेक्स, और कॉलम इंडेक्स है हमारा 1 2 3 4 5, 5 नंबर कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए इसमें। तो यहाँ वापस आएंगे, ये शीट नेम को डिलीट किया, और ये 5 और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और इसके साथ हम इधर ये माइनस ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आए। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें, दोनों चीज़ें ठीक है। तो ये वीलुकअप का फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये जो नोट्स बनेंगे ये कभी भी ब्लैंक नहीं रहेंगे, और ये कभी भी गलत नहीं होंगे। कि ये टेबल अगर ट्रायल बैलेंस इसकी पोजीशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये जो क्रेडिट कार्ड की सेल है, ये ट्रायल बैलेंस में अभी मेरे पास 18 नंबर रो में आ रही है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिंपल लिंक कर दूंगा, और बाद में अगर इसकी तरतीब चेंज हो जाती है, जैसे मैं अगर ये सिंपल लिंक करूं तो ये इस तरीके से होगा। अब बाद में अगर ये अकाउंट 18 नंबरों से 19 पे चला जाता है, कोई नया अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो क्या होगा कि मेरा जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे पिक होके नहीं आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी चीज़ें नहीं बनेंगी। ये एक ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, सारी ऑटोमेटिक वैल्यूएशन यहाँ पे होती जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा। तो हम अप्लाई कर देते हैं। रेवेन्यू के बाद आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। इधर हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि मेरे पास कितने अकाउंट्स हैं, उन सब की उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके ले आता हूँ। ये मेरे पास फिलहाल 3 अकाउंट्स हैं। इधर पेस्ट किया, और यही फार्मूला जो है हम यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे। अच्छा, फार्मूला ड्रैग करने से पहले ये करें कि ये जो B2 है इसको फिक्स कर दें, ताकि ये मूव ना हो। जैसे ही हम नीचे कॉपी पेस्ट करें फार्मूला को, तो इसकी सिलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट आ गए, ये जो माइनस अप्लाई किया इसको रिमूव कर दें, ये कर दें। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं।
कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस, वही तरीका करेंगे। ट्रायल बैलेंस में जाके एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस में जितने अकाउंट्स आ रहे हैं ये इसको कॉपी किया, ये नोट्स में लेके आए और यहाँ पे डाल देंगे और ये वाला फार्मूला हम नीचे भी ले आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे सम का फार्मूला अप्लाई करें और ये हमारे एडमिन जनरल बन गए। इसके बाद हम बनाते हैं सेलिंग अकाउंट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे कितने अकाउंट्स हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारी फिलहाल कोई एंट्री नहीं थी, तो ये इसलिए अभी हमारे पास ये कोई अकाउंट नहीं आएगा। अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लिंक कर दें रेवेन्यू को। नोट्स में जाएंगे और जो रेवेन्यू का नोट हमने बनाया है इसे लिंक कर देंगे। इसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ट्रायल बैलेंस, नोट्स में जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसके बाद हम करेंगे एडमिन जनरल, और सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास फिलहाल 0 है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला रेवेन्यू माइनस सेल्स, तो ये लॉस आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका सम कर देंगे और नीचे हम फार्मूला लगा देंगे नेट प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास इस साल का नेट प्रॉफिट। इधर लॉस भी डाल देते हैं क्योंकि ये लॉस है, और लॉस हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये नेट हमारे पास इस साल का लॉस आया है 2,12,500।